दोस्तों 2024 के इस चुनाव में बीएसपी को बहुत बड़ा झटका लगा है और उन तमाम सपोर्टरों को भी झटका लगा है जिन्हें लगता था बीएसपी की कई सीटें आएंगी। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों आखिर क्या वजह रही होगी जब बीएसपी की एक भी सीट नहीं आई है। यह अफसोसजनक बात है कि हमने किसी और को पर भरोसा किया, किसी और को अपना रहनुमा बना लिया और हम अपने ही समाज से मुंह मोड़कर चल दिए। ये बात अलग है कि सरकार बदलनी चाहिए, देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, कानून व्यवस्था बची रहना चाहिए और संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और संविधान को बचाना हर एक पार्टी का कर्तव्य था और बहन जी इसके लिए तैयार भी थी। संविधान बचाने की लड़ाई में राहुल गांधी बाजी मार गए, अखिलेश यादव बाजी मार गए और इन्हीं सब में हमारा बीएसपी पीछे क्यों रह गया? क्योंकि हमारी संख्या तो सबसे ज्यादा थी, मुसलमानों की संख्या भी ज्यादा है और हमारे दलित बैंक वोटरों की भी संख्या काफी ज्यादा है। तो फिर आखिर मायावती जी को वोट दलित समुदाय ने क्यों नहीं दिया? क्या वजह रही होगी? क्या वजह आप लोगों को समझ में आती है? अगर जो भी वजह आप लोगों को समझ में आती है बीएसपी के न जीतने के कारण, एक भी सीट न लाने का कारण, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हम अपनी राय आपके साथ शेयर करते हैं कि सबसे बड़ी वजह है कि हमारा दलित समाज अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं रख पाया। बहन मायावती जी का नाम सिर्फ लेते हैं लेकिन उन पर यकीन और विश्वास कर पाना काफी लोगों के लिए कठिन हो गया, क्योंकि अपनों पर विश्वास करना लोगों के लिए काफी हद की बात होती है। वो जल्दी विश्वास नहीं करते, गैरों पर विश्वास कर देते हैं, क्योंकि दूर के ढोल तो लोगों को काफी सुहाने मिलते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि 15-15 लाख रुपए हम आपके खाते में लाएंगे, तो उस 15 लाख रुपए के लिए नरेंद्र मोदी को 2 बार सरकार में हम ही लोग लेकर आए और इस बार अब राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए देने का वादा किया, संविधान बचाने का वादा किया, रोजगार देने का वादा किया। इसलिए हम लोग राहुल गांधी वाली गठबंधन सरकार को लेकर आए। लेकिन दोस्तों जो हमारे हित की बात करने वाली बहन मायावती जी हैं, क्या दलितों के लिए नहीं बोलती? हम आपको बताएं, अपनी बात में बता रही हूं कि जब अभी हाल ही में जिस लड़की का मैं नाम नहीं ले पाऊं, जिस लड़की का पूरा परिवार एक छेड़छाड़ मामले में मर गया, लड़की भी खुद कूद कर, पुलिस वालों का कहना है कि एम्बुलेंस से चाचा की डेथ हो गई थी और उस वजह से कूदकर उसने भी जान दे दी, पूरा परिवार सुहा हो गया। इसकी कहानी भी काफी अजीब है दोस्तों। मायावती जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया उसके संबंध में। जहां पर छेदू चमार की बात थी, जब उसको मारा पीटा गया, उसके भी संपर्क में मायावती जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। लोगों के दिल टूटते गए, क्योंकि अगर हम अपने समुदाय के लिए नहीं खड़े हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो ये चीजें हमारी पतन का कारण बन जाएंगी। कई ऐसी चीजें हैं जहां पर मायावती जी को बोलना चाहिए था तो उन्होंने दलित समुदाय के लिए बोला ही नहीं। और फिर जो गोदी मीडिया है उन्होंने ये साफ कह दिया था कि बहन जी, एक वजह ये भी हो सकती है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, जिस तरह से उनकी बदनामी की गई, इस वजह से दलित समाज भी मायावती के संपर्क में नहीं रहा और उसने अपना वोट बैंक जो था वो भी नहीं उनका एक भी सीट निकाल पाई। दूसरी सबसे बड़ी वजह रही आकाश आनंद को, जो कि आज के युवा थे और वो लोगों को जोड़ रहे थे। बहुत सारी जो युवा थे आकाश आनंद से जुड़ रहे थे, लेकिन बहन मायावती जी ने जब जिस दिन से उत्तराधिकारी पद से उन्हें हटाया है, ये समझ लीजिए बीएसपी के पतन का कारण बन गया है। और इसको लेकर तमाम तरह के जो विधायक सांसद थे उन्होंने फटाफट इस्तीफा भी देने लगे कि बहन जी सच में बीजेपी की बी टीम है और इसीलिए आकाश आनंद के भाषण से डर गई हैं और इसीलिए आकाश को उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया है। कई बड़ी वजह है दोस्तों मायावती जी की। और फिर अब खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने, खबर क्या दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर बोर्ड लगा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट देखिए कि बहन जी ने कहा कि मैंने मुसलमानों को बहुत वो वोट मुसलमानों के लिए मैंने बहुत कुछ किया
और मैं ये भी चाहती हूँ कि मुसलमान जो हैं वो हमारा साथ देते, लेकिन मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। अब थोड़ा-सा बहन जी का ट्वीट देख लीजिए जो टाइम्स ऑफ बीएसपी की तरफ से है। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम समाज बसपा का खास अंग है, लेकिन पिछली बार और इस बार भी बार-बार प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पाया। अब ऐसे में आगे इनको बहुत सोच समझ कर पार्टी में मौका दिया जाएगा। कुमारी बहन मायावती जी, बहन जी आपसे अनुरोध है, आप बड़ी नेता हैं, आप समझदार हैं, आप राजनीति को समझती हैं, आप लोगों को समझती हैं, अपने लोगों को समझती हैं। लेकिन बहन जी आपको ये समझना चाहिए कि अगर 100 में से 15% मुसलमान हैं तो 75% दलित समुदाय के लोग हैं। इन लोगों का आपके ऊपर से विश्वास क्यों हट गया? कैसे दलितों ने आपको वोट नहीं दिया? मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों को, कैंडिडेट को आपने खड़ा किया था, वो काफी संख्या में वोट खींच कर लाए, लेकिन जहां पर राहुल गांधी की बात है, आज भी हम ऐसे समाज में रहते हैं कि वहां पर मुस्लिम और दलितों का वर्चस्व, बोलबाला काफी कम है। और इस वजह से भी ये बहुत बड़ी हार है बीएसपी की कि सत्ता में बीएसपी नहीं है। और जहां तक इस तरह से बीएसपी को हटाने की भी जो साजिश थी, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती दिख रही है। लेकिन आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने मुसलमानों को कहा है वो भी चीजें गलत है। क्योंकि 15% अगर मुसलमान है, 15% मुसलमान से बीएसपी कोई सीट नहीं ला सकती थी। 75% दलितों की वजह से बीएसपी सीट ला सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दलित समुदाय भी बीएसपी पर विश्वास नहीं कर पाया। क्योंकि बहुत कोशिश के बाद भी हम जैसे पत्रकार लगातार बीएसपी के सपोर्ट में वीडियोस बना रहे थे, बार बार बोल रहे थे, लेकिन लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं से बीएसपी की तरफ से हट ही गया। और इस वजह से बीएसपी इस पतन की कगार पर पहुंच गई है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी का अब शायद ही नाम लेने वाला कोई रहेगा। लेकिन दोस्तों, हम दलितों से पूछते हैं कि क्या आपको अपने लोग नहीं दिखाई पड़े? इतनी सीटें फुल करके आपने गठबंधन वालों को दे दी, क्या बहन मायावती जी आपकी नजर में नहीं थी? क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि दलितों के लिए एक रहनुमा बनकर आ सकती हैं? कुछ लोगों के फोन कॉल्स भी मेरे पास आए थे, जो उन्होंने कहा कि बहन जी अक्सर दलितों पे हुए अत्याचार को लेकर ना एक ट्वीट करती हैं, ना उनके घर जाती हैं। वहीं अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की बात की जाए तो वो एक अच्छे सुलझे हुए और नव युवा नेता बनकर उभरे हैं, और नगीना को उन्होंने भारी संख्या में वोट जीत कर नगीना में को जीत लिया है। और आज वो एक ऐसे दलित पार्टी के उभरते हुए नेता बन चुके हैं जिनको दलितों का विश्वास उन्होंने जीत लिया है। तो ऐसी कुछ खामियां भी हमारे बीएसपी में हैं, उसको भी हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या अभी भी बीएसपी को कुछ सुधार की जरूरत है कि आने वाले आगामी चुनाव में हम बीएसपी का कुछ वर्चस्व देख पाएं, या फिर हमें कुछ और नई टेक्निक लेकर आनी चाहिए ताकि बीएसपी जैसी पार्टियां जो खत्म हो रही हैं, खत्म होने के कगार पर है, उन्हें बचाया जा सके? जैसा भी हो, जय भीम दोस्तों, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। जय भीम, जय संविधान, नमस्कार।